असम में शहीद हुई हरियाणा की बेटी लेफ्टिनेंट दीपिका यादव को श्रद्धांजलि देने के लिए आज राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा रेवाड़ी के गुरावड़ा गांव पहुंचे। इस दौरान दीपेंद्र ने दीपिका के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। दीपेंद्र ने कहा कि दीपिका यादव देश की बहादुर बेटियों में शामिल थी। उन्होंने कहा कि आज दीपिका यादव पर पूरे हरियाणा और देश को गर्व है। देखिए, आज हमारी देश की शान, हमारी बेटी गुरावड़ा की, और गुरावड़ा की नहीं, पूरे देश की बेटी लेफ्टिनेंट दीपिका यादव ने जो कुर्बानी दी है अपनी देश के लिए और देश की सर्विस में, एक MBBS डॉक्टर जिसने फ़ौज में जाना का ऑप्शन लिया और देश की सेवा करने का ऑप्शन लिया, आज अपनी ड्यूटी पे उन्होंने कुर्बानी देने का जो काम किया है वो हमारे इलाके को के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा और बहुत बड़ा हमारे इलाके का उसमें गौरव बढ़ा है। और मैं इस दुख की घड़ी में परिजनों को यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परिजनों को ईश्वर शक्ति दे दुख की घड़ी का सामना करने के लिए, और दीपिका को अपने चरणों में स्थान दें। इस दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने पहरावर में परशुराम जयंती के आयोजन पर रोक लगने से लेकर पहलवानों के धरने तक प्रदेश की खट्टर सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर लिया। सांसद हुड्डा ने कहा कि आज कोई भी वर्ग सरकार के सामने अपनी मांगों को रखता है तो यह सरकार उन्हें अनसुना कर देती है। कर्नाटक चुनाव के सवाल पर दीपेंद्र हुड्डा ज्यादा तो नहीं बोले, लेकिन इस दौरान उन्होंने जीत का दावा जरूर कर दिया। पहलवानों से यौन शोषण के मामले को लेकर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। न्याय होना चाहिए। ये असंवेदनशील और अहंकारी सरकार है। कोई भी अपनी मांगों के लेके इस सरकार के सामने अपनी मांगे रखता है कोई भी वर्ग, ये सरकार उनकी मांगों को अनसुना करने का काम करती है, बल्कि उन्हीं पे कार्रवाई करती है। अब हम देख रहे हैं कि पहरावर के अंदर जो वहाँ पर किस तरीके से जो ब्राह्मण समाज पहरावर में परशुराम जयंती मनाना चाहता था, सरकार उन्हीं पे, उससे पहले हमने देखा जो है अही रेजिमेंट के लिए जब लोग बैठे तो सरकार ने उनका तिरस्कार किया। किसान जब बैठे धरने पे सरकार ने उनका तिरस्कार किया। अब खिलाड़ी धरनों पे बैठे हैं, सरकार उनका तिरस्कार कर रही है। तो हर वर्ग ये सरकार अहंकार में आ गई, घमंड में आ गई, ऐसा दिखाई देता है। तो सरकार को न्याय करना चाहिए सबके साथ। कर्नाटक में चुनाव में कांग्रेस सबसे आगे, निश्चित तौर से कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव में जीतेगी, लेकिन आज मुख्य उद्देश्य यही था ये, और यहाँ पे हम पूरा इंटरव्यू देते शोभनीय नहीं है, और कर्नाटक में लिखे आपका पूरा इंटरव्यू हम हमेशा देते हैं, मगर मेन चीज़ आपको कह दी। आज हम श्रद्धांजलि देते हैं अपनी बेटी दीपिका यादव, लेफ्टिनेंट दीपिका यादव को श्रद्धांजलि देते हैं, और इस परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर दुख की घड़ी का सामना करने के लिए परिवार को स्ट्रेंथ दे। हमें अपनी बेटी पे गर्व था और हमारे गर्व है और हमेशा गर्व रहेगा।